ओम शांति शांति शांति। शांति 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 3 बार जो बोलते हैं, इसका अर्थ होता है आधिभौतिक शांति, आधिदैविक शांति और आध्यात्मिक शांति। हमारे जीवन में कोई ऐसे स्थूल प्रसंग न हो जिनसे अशांति हो। समझो, रहने के लिए मकान न हो, खाने के लिए अन्न न हो, पहनने के लिए कपड़ा न हो, तो चित्त में अशांति होगी कि नहीं? तो आधिभौतिक कारणों से भी हमारे मन में अशांति न हो, और आधिदैविक कारण, बहुत वर्षा होने लगी, तूफान आने लगा, सत्संग छूट गया, मन में अशांति हुई, तो आधिदैविक कारण भी नाम है अशांति के। और ये काम, क्रोध, लोभ आदि जो हैं, ये आध्यात्मिक रूप से मन में रहकर अशांति के कारण बनते हैं। तो हमारे मन में काम, क्रोध आदि रूप अशांति के कारण से न हो, माने भीतर भी अशांति के कारण न हो, बाहर के जीवन में भी अशांति के कारण न हो, और कोई दैवी प्रकोप के कारण भी हमारे मन में अशांति न हो। तो सब ओर से शांत रहकर हम परमात्मा के बारे में विचार करें, अपने मन को ईश्वर में लगाओ। अब अशांति कैसे होती है, इस पर भी आपको एक जैसे दृष्टि कहते हैं ना, आपकी खींचता हूं। जो अपने हाथ से ऐसा काम नहीं करता कि जिससे उसका यश बढ़े, माने जो अपने हाथ से अच्छे काम नहीं करता, उसके मन में अशांति होती है। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवा। जब हम हाथ से यश देने वाला काम करेंगे, तब हमारा कल्याण है, हमारी शांति है। हाथ का देवता है इंद्र। इंद्र ऐसे काम कराता, इंद्र ही काम में प्रेरणा देता है, मदद करता है। तो वो हमसे अच्छे काम करावेगा, तब हम शांति से रहेंगे। और अपने हाथ से अगर हम बुरे काम करेंगे तो अशांति हो जाएगी। हाँ, हमको एक ने बताया कि एक आदमी की ऐसी आदत पड़ गई थी कि वो बारंबार पानी लेके हाथ धोवे, दिन भर हाथ धोवे। तो मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों ने उसकी परीक्षा की। तो परीक्षा करने पर मालूम पड़ा कि एक बार उसने किसी बच्चे का गला घोंट दिया था, वो बच्चा मर गया। मर जाने के बाद उसके मन पर ऐसी प्रतिक्रिया हुई कि उसको ये मालूम पड़े कि हमारे हाथ तो गंदे हैं। अब वो पानी से धो के उनको साफ करने की कोशिश करे तो हत्या की गंदगी तो पानी से साफ होती नहीं, वो तो उसकी मानसिक गंदगी थी। तो जो अपने हाथ से बुरे काम करता है, उसके चित्त में शांति नहीं रहती। तो भगवान हमेशा हमसे हमारे हाथ से अच्छे काम करावे। तो स्वस्ति न पूषा विश्व वेदा। सूर्य आंख का देवता है, और आंख से ही दुनिया के बारे में बहुत सारा ज्ञान होता है। तो यदि हम अच्छे अच्छे दृश्य अपनी आंख से देखेंगे, तब तो हमारे हृदय में शांति रहेगी। और यदि हम बुरे बुरे दृश्य देखेंगे तो हमारे हृदय में अशांति होगी। तो हम अपनी आंखों से अच्छे अच्छे दृश्य देखेंगे, तब अशांति नहीं होगी। और हमेशा अच्छे दृश्य, मांगलिक दृश्य देखने की कोशिश करो। सत्पुरुष का दर्शन करो। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही को अपनी आंख से मत देखो। देखो, लोग हमको अंधविश्वासी तो कह सकते हैं जरूर, लेकिन हमने अपने बचपन में इसका बहुत अनुभव किया है। जिस दिन आंख खोलते ही
है ना। एक पशु था हमारे यहाँ, एक बैल था। आंख खोलते ही अगर वो बैल हमको दिख जाता था तो दिन भर सुख रहता था, शांति रहती थी, पैसे आते थे, घर का सब काम ठीक होता था। और एक मनुष्य थे महाराज, बड़े क्रूर कर्मा थे। उनका चेहरा अगर मुंह खोलते ही आंख खुली और वो सामने खड़े मिल गए तो वो दिन रोते भी सर। तो हमेशा मांगलिक वस्तु आंख से देखनी चाहिए जिससे चित्त में अशांति ना हो। वासना बढ़ाने वाली चीज नहीं देखनी चाहिए। आगे क्या है? स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमि। अरिष्ट नेमि का अर्थ होता है कि जिसका पहिया सब जगह जाए। नेमि माने रथ का पहिया, माने जिसकी सब जगह गति हो। ऐसा जो तार्क्ष्य गरुड़ शब्द है वो हमारे लिए कल्याणकारी हो। माने हम लोग ऐसे आदमियों की बात सुने, अपने कान से तो सुनना ही पड़ता है। कई महाराज चुपचाप ऐसी बात कान में डाल जाते हैं जिससे अशांति बढ़ जाती है। तो ऐसे आदमी की बात सुनने नहीं जो आके कान में अशांति डालता हो। देखो आपके कान की बात सुनता हूं तो बताऊं, आप देखो इस आदमी ने हमसे बात की तो बात करके हमारे हृदय में शांति डाल गया कि अशांति डाल गया? तो जो अशांति डाल जाए सो दुश्मन, और जो शांति डाल जाए सो मित्र। तो हमें यदि अशांति से बचकर परमेश्वर के बारे में विचार करना है तो शांति कारक शब्द हमेशा सुनना चाहिए। स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमि। स्वस्ति नो बृहस्पतिर दधातु। बृहस्पति माने वाणी का देवता, वाक्पति। और हमें अपने मुंह से जब कुछ बोलना हो तो ऐसा बोलें कि बोलने के बाद फिर अशांति न हो कि हाय रे मैंने ये शब्द अपने मुंह से क्यों बोल दिया। कई बार इस बात की बड़ी अशांति होती है कि हमारे मन से बुरे शब्द, गलत शब्द निकल गए, इससे भी अशांति होती है। तो अशांति कारक शब्द बोले नहीं, अशांति कारक शब्द सुने नहीं, अशांति कारक दृश्य देखे नहीं और अशांति कारक काम करे नहीं, है ना। इन चारों बातों से अगर बच करके आप रहोगे तो आपके जीवन में शांति रहेगी। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। और जो शांति से श्रवण नहीं करेगा उसका श्रवण वीर्यवत्तम नहीं होगा, बलवान नहीं होगा। और श्रवण में यदि बल नहीं होगा तो वो अज्ञान को नहीं उठा सकेगा। प्रत्येक श्रवण अज्ञान की निवृत्ति के लिए होता है। जिस बात को तुम नहीं जानते हो उसको सुन के जानो, और जान के अगर हृदय में धारण करने योग्य है तो हृदय में धारण करो, जीवन में उतारने योग्य है तो जीवन में उतारो, हैं? और तुम्हारी बुद्धि का कोई भ्रम उससे मिटता है तो उस शब्द से बुद्धि का भ्रम मिटाओ। तो ये बात अपने लिए शांति कारक है। अब शांति से इसका श्रवण करो। जो लोग अशांति पैदा करते हैं वो श्रोता नहीं है, बोला। अशांति पैदा करने वाले श्रोता नहीं हुआ करते। जो अपने चित्त को शांत करेंगे। अच्छा, आप सुन रहे हो वेदांत और सोच रहे हो अपने दुश्मन को कैसे नीचा दिखावें, तो वेदांत आपके दिल की गहराई में कभी नहीं उतरेगा। अच्छा, आप सुन रहे हो वेदांत और सोच रहे हो कि जिससे हमारी मोहब्बत है, आसक्ति है, उसको हम कैसे प्राप्त करें, तो ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि राग और द्वेष से आपका चित्त अशांत है। ये वेदांत का मार्ग आते ही जीवन में तब है जब हम दुनिया के राग द्वेष को छोड़ करके इसकी ओर बढ़ते हैं। और यदि दुनिया के राग द्वेष में छोटी छोटी बात में लगे रहे, अगर 2 आने पैसे की तुमको इतनी फिक्र है तो फिर ब्रह्म की चर्चा में तुमको क्या मिलेगा।
हाँ? तो उनकी आंख ऐसे चलती है, उनकी जबान ऐसे चलती है। अगर यही सोचते रहते हो तो संपूर्ण जगत का जो अधिष्ठान अद्वितीय ब्रह्म है उसके बारे में कैसे सोचोगे? तो परमात्मा के लिए, परमात्मा के रास्ते में चलना है तो छोटी छोटी बातों के कारण अपने चित्त को अशांत नहीं करना चाहिए। ये पहली बात है। हमको एक महात्मा ने बताया था कि तुम्हारे बारे में कोई कुछ कहता है तो उसको कहने दो, उसकी जबान है, और जो दुनिया में होता है उसको होने दो। तू तो राम भजो जग लड़वा दे, हाथी चलता अपनी चाल से, कुतवा फुकट वाको भुकवा दे। तू तो राम भजो जग लड़वा दे। तो चारों ओर से आंख कान बंद करके परमेश्वर के रास्ते में चलना चाहिए। आप ये समझो कि ये बड़ा महत्वपूर्ण पदार्थ है, इसमें सब लोग नहीं लग सकते। बोला, जो कहते हैं कि हमको किसी से मोह नहीं है, उनको हमने परिवार के मोह में लगा दिया है। हाँ, जो कहते थे कि हम पैसे को दो कौड़ी का नहीं समझते, उनको पैसा कमाने के काम में हमने लगा दिया है। तो क्यों? उनको अपने दिल का पता नहीं था कि हमारा दिल क्या चाहता है। वो तो सुन सुना के उनके मन में ये भ्रांति हो गई थी कि सचमुच हमारे दिल में बड़ा वैराग्य है और हम परब्रह्म परमात्मा को चाहते हैं। वो भ्रांति बिल्कुल मिट जानी चाहिए। तो ये मार्ग हो, बड़ा बढ़िया मार्ग है। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं कि भोजन पवित्र करो, और जो त्याज्य कर्म है तुम्हारे जीवन में और भोग हैं उनको छोड़ दो, और अच्छाई का अभ्यास करो, और ईश्वर की पूजा करो, और अपने को पवित्र रखो। और तुम्हारे मन के खिलाफ दुनिया में कोई काम होता हो तो उससे दुखी मत हो, और तुम्हारे मन के मुताबिक कोई काम होता हो तो उससे हर्षित मत हो। 7 बात मैंने सुनाई आपको। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ये 7 बात जब तुम्हारे जीवन में आवेगी तब तुम परमार्थ की ओर बढ़ सकोगे। आपका ख्याल न गया हो तो फिर से सुन लो। बोला, भोजन पवित्र चाहिए एक, और जो भोग और कर्म त्याग करने योग्य है उनको छोड़ देना चाहिए, और अच्छे कामों का अभ्यास जीवन में बढ़ाना चाहिए, और भगवान की पूजा करनी चाहिए, सेवा पूजा, और अपने शरीर को, मन को हमेशा पवित्र रखना चाहिए, और मन के खिलाफ होने से दुखी नहीं होना चाहिए, और मन के अनुकूल होने से सुखी नहीं होना चाहिए। बहुत दुखी बहुत सुखी नहीं होना चाहिए, इतना दुखी इतना सुखी नहीं होना चाहिए कि भगवान की याद भूल जाए। इसको वो अपने भाषा में बोलते हैं विवेक, विमोक, अभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनवसाद और अनुद्धर्ष। ये भगवत प्राप्ति के 7 साधन हैं। इनको अपने जीवन में धारण करो तो तुम परमेश्वर की ओर बढ़ सकोगे। भावेदीन महति विनष्टि। यदि इसी जीवन में तुमने परमेश्वर को नहीं पाया तो सत्यानाश हो गया तुम्हारा, क्योंकि ये जीवन भोग पाने के लिए नहीं है। कर्म तो पशु जितना करते हैं उतना मनुष्य नहीं कर सकता, भोग पशु पक्षी जितना करते हैं उतना मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य जीवन वो दिल लेके आया है जो ईश्वर के साथ जोड़ने लायक है, वो दिमाग लेकर आया है जो ईश्वर के बारे में विचार करने योग्य है, वो हाथ लेकर आया है जो सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं, यदि खाने के लिए हाथ होता तो मुंह, अपने मुंह से तो पशु खा लेते हैं बिना हाथ के, पशु के हाथ कहाँ है, मुंह से खा लेता है। चिड़िया के हाथ कहाँ है, वो मुंह से खा लेती है। ये हाथ तुम्हें खाने के लिए नहीं मिले हैं।
बोला मारने के लिए तो शेर के पंजे काफी हैं, भालू के पंजे काफी हैं, उनसे वो दूसरों को नोच लेता है, मार देता है। तुम्हें ऐसा बढ़िया हाथ मिला है दूसरों की भलाई करने के लिए। अच्छा तो आओ वेदांत का विचार शुरू। करण शुद्धि इन्हीं से होती है। अब एक प्रश्न ये उठाया कि अंतःकरण है दृश्य और आत्मा है दृष्टा। तो नास्ति द्रष्टरि दृश्यत्वम दृश्यस्य द्रष्टरिता नहीं, दृश्य रूपस्य कुड्यादेर दृष्टरिता नहीं दृश्यते। जो दृश्य होता है वो दृष्टा नहीं होता और जो दृष्टा होता है वो दृश्य नहीं होता। भीत कभी दृष्टा नहीं हो सकती, वो दिखेगी, और आत्मा कभी दृश्य नहीं हो सकता, वो देखेगा। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल न्यारी न्यारी हैं, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। अलगाव धर्म में भी जरूरी है, भक्ति में भी जरूरी है, योग में भी जरूरी है, ज्ञान में भी जरूरी है। तो धर्म में यदि देह से अलग आत्मा को नहीं समझोगे तो धर्म का फल जब मृत्यु के बाद भी मिलता है, ये विश्वास कैसे करोगे? और उपासना में भी देह से अलग अगर आत्मा को नहीं समझोगे तो हम वैकुंठ और गोलोक में जाएंगे, हैं? इस बात को कैसे समझोगे? क्योंकि ये शरीर तो यहीं जल जाएगा। अच्छा, और यदि योग में भी शरीर से अलग आत्मा को नहीं समझोगे तो समाधि का मैं दृष्टा हूं ऐसा अनुभव करके कैवल्य कैसे होगा? और वेदांत में यदि शरीर से अलग नहीं समझोगे तो ब्रह्म किसको समझोगे? कोई देह को ब्रह्म थोड़ी समझा जाता है, वो तो जो देह से अलग आत्मा है उसको ब्रह्म समझा जाता है। तो सभी सिद्धांतों के अनुसार देह से आत्मा को अलग समझना जरूरी है। अब ये बात आई कि जो दृश्य है सो दृष्टा नहीं और जो दृष्टा है सो दृश्य नहीं। तो ये जो हमारे बाबू लोग हैं वो लौकिक दृष्टा को ही दृष्टा समझते हैं। परमार्थ में दृष्टा का क्या स्वरूप है इस पर विचार नहीं करते हैं। वो तो दृष्टा का अर्थ ये समझते हैं कि देह के भीतर बैठा हुआ, आंख से देखने वाला, कान से सुनने वाला, त्वचा से छूने वाला, नाक से सूंघने वाला, जीभ से चखने वाला और मन में प्यार करने वाला और बुद्धि से विचार करने वाला, ये जो इंद्रियों से और मनोवृत्ति से युक्त मैं हूं देखने वाला, वही दृष्टा हूं। इसको लौकिक दृष्टा बोलते हैं। ये असली दृष्टा नहीं है, ये नकली दृष्टा है। समझो कि एक आदमी ने अपनी आंख के सामने कभी लाल चश्मा लगा के देखा, कभी काला चश्मा लगा के देखा, कभी हरा चश्मा लगा के देखा, तो वो चश्मे के रंग देखे उसने, असली चीज जो है, हाँ, बिना चश्मे के क्या दिखता है ये उसको मालूम नहीं है। इसी प्रकार बिना 5 ज्ञानेंद्रियों का चश्मा लगाए और बिना 5 कर्मेंद्रियों से कर्म किए और बिना मन से राग द्वेष किए, बिना अहंकार से अहंक्रिया किए, बिना बुद्धि से विचार किए और बिना चित्त से, है ना, स्थिर रहे, अंतःकरण की 4 वृत्तियों के बिना, ज्ञानेंद्रिय की 5 वृत्तियों के बिना, कर्मेंद्रिय की 5 वृत्तियों के बिना, देह के बिना तुम कैसे चेतन हो, क्या चेतन हो, ये विचार करना आवश्यक है। जब तक देह की गोद में चेतन बैठा हुआ है तब तक वो चेतन नहीं, वो तो देह का बच्चा है। वो देह में ही अन्न खाने से पैदा हुआ है
देह में ही रह रहा है। वही कर्म का कर्ता बना हुआ है, वही ज्ञान इंद्रियों से देखने सुनने वाला बना हुआ है, और वही जो है वो मन से सोचने विचारने वाला बना हुआ है। ये सब अन्न का ही विस्तार है। भांग पीने से जिसका मन दूसरे ढंग का हो जाता है, देखो जो मन भांग पीने से दूसरे ढंग का, अफीम खाने से दूसरे ढंग का, अफीम खाने से एक पीनक चढ़ती है, वो उसको पीनक बोलते हैं। भांग खाने से आदमी का मन जो है वो उड़ता है, गांजा पीने से सुस्त पड़ जाता है। माने ये नशे जो हैं ये हमारे मन पर अलग अलग काम करते हैं। इंजेक्शन भी अलग अलग काम करते हैं, दवाएं भी मन पर अलग अलग काम करते हैं। कोई सुला देते हैं, कोई जगा देते हैं। अच्छा जी, तो इसका मतलब ही ये है कि हमारा मन जो है वो बिल्कुल जड़ वस्तुओं से बना हुआ है। तो अंतःकरण तो भीत की तरह जड़ वस्तुओं से बना हुआ है, और ये जो देखने वाला चेतन है ये बिल्कुल असंग और उदासीन है। इस असंग उदासीन को सांख्य की दृष्टि में भी विभू माना जाता है, देह के भीतर बधा हुआ नहीं। योग की दृष्टि से इसको विभू माना जाता है, और वेदांत की दृष्टि से तो इसको अद्वितीय ब्रह्म जाना जाता है। लो, योग और सांख्य का भी जो दृष्टा है वो देह से परिच्छिन्न नहीं है, विभू है। विभू है माने व्यापक है। तो केवल विभू नहीं, नित्य भी मानते हैं। भला विभू और नित्य में क्या फर्क हुआ, आपके ध्यान में आना चाहिए। नित्य उसको कहते हैं जिसको काल काट नहीं सकता, और विभू उसको कहते हैं कि जिसको पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बाहर भीतर काट नहीं सकते। व्यापक को विभू कहते हैं और अविनाशी को नित्य कहते हैं। तो योग और सांख्य में दृष्टा को विभू और नित्य माना जाता है। माने पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये ऊपर नीचे बाहर भीतर, ये सब दृष्टा की दृष्टि में है, और पहले और बाद, भूत और भविष्य और वर्तमान सब दृष्टा की दृष्टि में है। लेकिन वो वस्तु से अलग मानते हैं दृष्टा को। देखो आपको एक विवेक सुनाते हैं। जड़ वस्तु से अलग रहकर दृष्टा जड़ वस्तु को देखता रहता है, ये योग सांख्य का सिद्धांत है। और वेदांत का सिद्धांत ये है कि ये दृष्टा जो है ये चूंकि अद्वितीय ब्रह्म रूप है, देश काल से परिच्छिन्न नहीं है, इसलिए वस्तु से भी परिच्छिन्न नहीं है, अद्वय ब्रह्म है। तो वेदांत के दृष्टा में और सांख्य योग के दृष्टा में जो अंतर है वो आप समझना। देह के भीतर दृष्टा को मैं मान करके बैठना, ये तो दृष्टा का कोई विवेक नहीं है। न दृष्टा मूलाधार में रहता है, न स्वाधिष्ठान में रहता है, न मणिपूरक में रहता है, न अनाहत में रहता है, न विशुद्ध में रहता है, न आज्ञा चक्र में रहता है, न सहस्रार में रहता है। देह के भीतर जो है सो किसी चक्र में, खंड चक्र में, अथवा किसी चक्करदार जगह में, किसी गांठ में आत्मा फंसा हुआ है, ऐसा मानना तो एक कल्पित मान्यता है। सांख्य और योग में इस बात को बिल्कुल नहीं माना जाता। वो कहते हैं प्रत्येक दृष्टा जो है वो विभू और नित्य है, माने वो काल में न पैदा हुआ न मरता है, और न देश में उसके पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण और कुछ होता है। तो पहले वाली बात तो सबकी समझ में आई होगी। ये बाद वाली जो बात है ना, वो जो साधना करते हैं, जो विचार करते हैं, जो श्रवण करते हैं, उनकी समझ में। अब ये देखो घड़ी जो है, अच्छा ये घड़ी हमारे किस तरफ है, तो ये हमारे दक्षिण है। देखो तो ये नहीं पश्चिम है, तो ये का पूरब है, तो ये ऊपर हो गई।
तो ये घड़ी क्यों एक बार दक्षिण, एक बार पश्चिम, एक बार पूरब, एक बार ऊपर हो जाती है? एक बच्चे ने घड़ी निगल ली तो उसके भीतर हो गई है, इसलिए कि हम देह बन करके बैठे हुए हैं। अगर ये देह मेरा मैं न होता तो क्या पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हो सकता था? देखो, अच्छा, अगर आकाशमय होता, कल्पना कर लो कि आकाशमय होता, तो मेरे ऊपर कुछ और होता, मेरे नीचे कुछ और होता, मेरे दाहिने कुछ और होता, बाएं कुछ और होता, बाहर कुछ और, भीतर कुछ और होता। जब हम अपने को परिच्छिन्न दशा में कर लेते हैं तब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना होती है। अच्छा, मान लो मेरा जन्म और मरण दोनों ना होता तो क्या मेरे लिए कुछ भूत भविष्य हो सकता था? तो एक अपेक्षा से, माने जब हम अपने को देह मान करके बैठ जाते हैं तब हमारे लिए चारों ओर, छहों ओर से दिशाएं घेरती हैं। छहों ओर से माने चारों ओर से, है ना, सामने से, पीछे से, दाहिने से, बाएं से, ये चार हुआ, और ऊपर से और नीचे से, ये दिशाएं छहों ओर से एक परमाणु के 100 दिशा में 100 और दिशाएं होती हैं और उसको घेर लेते हैं, क्योंकि वो परिच्छिन्न है। परंतु पूर्ण वस्तु में दिशाएं नहीं होती और बाहर भीतर नहीं होता, और नारायण, उसमें भूत भविष्य भी नहीं होता क्योंकि उसका जन्म और मरण भी नहीं है। इसी से यदि हम ये पूछें कि निराकार ईश्वर की दृष्टि से हम किस दिशा में बैठे हैं, आप जरा विचार करके देखो कि जो निराकार परिपूर्ण ईश्वर है उसके हम दाहिने हैं कि बाएं हैं कि सामने हैं कि पीछे हैं, ऊपर हैं कि नीचे हैं, बाहर हैं कि भीतर हैं? कभी ध्यान करके देखना, निराकार ईश्वर में मैं की परिच्छिन्नता मिल नहीं सकती, और मैं परिच्छिन्न हूं इसलिए निराकार पूर्ण ईश्वर अलग मालूम पड़ता है। यदि मेरी परिच्छिन्नता मिट जाए तो निराकार परिपूर्ण अद्वैत परमेश्वर से हमारी एकता हो जाएगी। अच्छा, तो ये जो चेतन है, ये बात कही गई कि जड़ में पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, मरणोत्तर गति जड़ में नहीं हो सकते, और मरणोत्तर गति चेतन में भी नहीं हो सकते। बोले ठीक है, रहने दो, कल आपको ये बात सुनाई थी। तो यदि संसार ही नहीं है, एक बात और आपको सुनाते हैं। संसार माने आपके घर के ईंट पत्थर नहीं। हम लोग जब बोलते हैं, वेदांती लोग बोलते हैं कि ये संसार नहीं है, तो आप ये मत समझ बैठना कि हमारी तिजोरी नहीं है, हैं? तिजोरी आपकी है, बोला वो सुरक्षित रहेगी, उसमें हम हाथ नहीं डालेंगे, और उसकी चाबी आपके पास, आपका मकान नहीं है, ये मतलब नहीं होता है। संसार नहीं है का ये मतलब होता है कि ये जो देश में आना जाना है और रूपांतर होना है। अभी मनुष्य हैं, फिर पशु हो जाएंगे, फिर पक्षी हो जाएंगे, या देवता हो जाएंगे, दानव हो जाएंगे। ये रूपांतर को प्राप्त होना संसार है, भाव से भावांतर को प्राप्त होना संसार है। एक जगह से दूसरी जगह जाना और आना, स्वर्ग में जाना और लौट आना, नरक में जाना और लौट आना, इसका नाम संसरण है। संसरण, संसार, संस्कृति। हाँ। तो अब समझो कि जो संसरण है, लोक परलोक में जाना आना और प्रत्येक जोनी में आना जाना, जोनियों का बदलना, द्रव्य में शकल सूरत का बदल जाना, ये जोन्यंतर है।
और स्थान में यहाँ से स्वर्ग में जाना और स्वर्ग से यहाँ आना, ये जो है स्थानांतर है, स्थानांतर। तो जब तुम अपने को पूर्ण चेतन जानते हो तो न तुम्हारा स्थानांतर है न जोन्यंतर है। एक साहब होता है तो एक जगह से दूसरी जगह बदल दिया जाता है, हैं? वकील होता है तो दूसरी पोशाक, और वाइस चांसलर होता है तो दूसरी पोशाक, सिपाही होता है तो दूसरी पोशाक। तो ये शरीर रूप पोशाक का बदलना, कुर्सी का बदलना, जगह का बदलना, ओहदे का बदलना, जैसे योग्यता के अनुसार लोक में होता है, वैसे कर्म के अनुसार जो बदलता है, और वो परिच्छिन्न जीव का, कटे पिटे जीव का बदलता है, तो वो जो बदलना है उसी को संसार बोलते हैं। वेदांत जो है ये क्या करता है, आपके घर की ईंट नहीं तोड़ता, मकान की बनावट नहीं बिगाड़ता, ये तिजोरी नहीं खोलता, ये पति पत्नी को अलग अलग नहीं करता, ये देह को जवान या बुढ़ा नहीं बनाता। ये जो आपके अंदर संसरण का भाव है, संसरण का भाव माने एक योनि से दूसरी योनि में जाने का, एक लोक से दूसरे लोक में जाने का, मरने का, जीने का, ये जो विनाशी पने का भाव है आपके अंदर, आपने काल को अपने अंदर ले लिया इसलिए विनाशी हो गए, आपने देश को अपने अंदर ले लिया इसलिए जाने आने वाले हो गए, और आपने द्रव्य को अपने अंदर ले लिया इसलिए आपकी शक्ल सूरत बदलने वाली हो गई। द्रव्य को अपने में मानने से शक्ल सूरत बदलती है, काल को अपने में मानने से, है ना, जन्मना मरना होता है, देश को अपने में मानने से जाना आना होता है। परंतु ये सब तो जड़ अंतःकरण के साथ रहते हैं। जहां परिच्छिन्नता है वहां जड़ता है, जो परिच्छिन्न है वो दृश्य है, भेद मात्र ही दृश्य होता है। जितने भी भेद होंगे वो दृश्य ही होंगे, भेद कभी दृष्टा नहीं होता। और जो दृश्य होगा वो जड़ होगा। तो जड़ में यदि संसार है तो आपसे उसका कोई मतलब नहीं, और दृष्टा जो है वो संसारी कभी हो नहीं सकता। जो असंसारी होगा वही असंग और उदासीन होगा, जो असंग और उदासीन होगा वही असंसारी होगा। अब कहने का अभिप्राय यह है कि न आत्मा में संसार न जड़ में संसार। तो जब संसार ही नहीं है तो इससे छुड़ाने के लिए वेदांत की जरूरत कहां रही? और जब वेदांत की जरूरत नहीं रही तो मोक्ष कहां रहा? मोक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं रही, न बंधन रहा, न मोक्ष रहा, न वेदांत रहा। तो अब देखो, फिर तो वेदांत के पढ़ने लिखने की कोई जरूरत भी नहीं रही। ये देखो, पूर्व पक्ष की बात मैंने इतने विस्तार से आपको सुनाई है। संसारी लोग पशु वेदांत कहाँ पढ़ते हैं, पक्षी वेदांत कहाँ पढ़ते हैं, चिड़िया वेदांत कहाँ पढ़ती है, वे साधन कहाँ करते हैं? तो तुम भी साधन, अच्छा हम चलो साधन छोड़ देते हैं। तो छोड़ दोगे तो जैसे पशु हैं, जैसे पक्षी हैं, वैसे तुम भी हो, जैसे संसारी हैं वैसे तुम भी हो। साधकपना कहाँ से आवेगा? कि नहीं, असल में आप ख्याली पुलाव पकाने में उड़ गए बाहर। दृष्टा कैसा है, दृश्य कैसा है, ये तो आपने सोचा, पर मैं को कैसा अनुभव करता हूं जरा इसके बारे में तो सोचिए। कोई शराब पी के प्रणाली में पड़ा हो और सोच रहा हो कि स्वर्ग ऐसा है, वहां ऐसी अप्सराएं होती हैं, और ऐसा नंदन वन होता है, और ऐसे देवता होते हैं, और ऐसा भोग विलास होता है।
तो आप स्वयं तो बैठे हैं हड्डी मांस चाम विष्ठा मूत्र की इस पुड़िया में मैं करके, और सोचते हैं बात दृष्टा की शुद्ध की। असल में जहां आप बैठे हुए हैं वहां से रास्ता बनेगा। भाई एक जगह हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से समझो जोधपुर में बैठे हुए, बोले हमको हरिद्वार जाना है। तो उन्होंने कहा ऐसी गाड़ी पर बैठो जो अमुक 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 जगह पर होके जाती है। वो तो पूरा, वो तो दक्षिण जाती है, वो गाड़ी तो दक्षिण जाती है, फिर पूरब जाती है, फिर उत्तर जाती है, तब जाके अपने गंतव्य पर पहुंचती है। तो बोले नहीं जी हमको उत्तर जाना है, तो हम तो सीधे उत्तर ही जाएंगे, ये दक्षिण जाने वाली पूरब जाने वाली गाड़ी पर हम नहीं चढ़ेंगे। तो ऐसे नहीं होता है। जहां मनुष्य होता है रास्ता वहां से शुरू होता है, ये बात आप ध्यान में रखें। जहां पहुंचना है वहां से मार्ग प्रारंभ नहीं होता, जहां से चलना है वहां से मार्ग प्रारंभ होता है। क्योंकि तुम मिट्टी से बने हुए शरीर को मैं, ऐसे नहीं होता है। जहां मनुष्य होता है रास्ता वहां से शुरू होता है, ये बात आप ध्यान में रखें। जहां पहुंचना है वहां से मार्ग प्रारंभ नहीं होता, जहां से चलना है वहां से मार्ग प्रारंभ होता है। क्योंकि तुम मिट्टी से बने हुए शरीर को मैं मानकर बैठे हो, इसलिए तुमको यहां से उठ करके शुद्ध चेतन तक की यात्रा करनी पड़ेगी। और इसके लिए आलंबन लेना पड़ेगा कि अन्नमय कोश, ये जैसे हाथ है, ये अन्नमय कोश है ना। तो हाथ में हड्डी मांस चाम है ना, सारे शरीर में हड्डी मांस चाम। इसको तुम मैं मानते हो कि नहीं? कि मैं काला, मैं गोरा, मैं मोटा, मैं दुबला, इसको मैं मानते हो कि नहीं? तो तुम शुद्ध चेतन हो कि देह को मैं मानने वाले हो? तो तुम जिस देह को मैं मान रहे हो यहां से तुमको उठाना पड़ेगा। तो बोले देखो मैं देह नहीं हूं, मैं हाथ को मोड़ने वाला और फैलाने वाला। देखो है कि नहीं? मोड़ने की जो ताकत है फैला मुर्दे में नहीं होती। मोड़ अपने मन से मुर्दा मोड़ नहीं सकता और फैला नहीं सकता। तो ये जो शक्ति है हाथ में, लकवा लग जाने पर नहीं रहती है। मन से हाथ को मोड़ नहीं सकते, पाँव को मोड़ नहीं सकते, जीभ को हिला नहीं सकते। तो लकवा लगने पर क्या चला जाता है? आपने ध्यान दिया? मन तो रहता ही है कि हम हाथ उठावें, और हाथ भी रहता ही है, पर मन और हाथ बीच में जो शक्ति होती है वो नहीं रहती। उसी शक्ति को प्राण बोलते हैं। भला मन उसी प्राण के द्वारा हाथ को उठाता और गिराता है। तो जो हाथ है ये तो पंचभूत का बना हुआ है, और जो शक्ति है वो प्राण की बनी हुई है, और जो उठाने की इच्छा है वो मनोमय कोश है। देखो ये हाथ की बात नहीं है, समूचे शरीर की बोल रहा हूं वो है। तो जैसे लकवा लगे हुए का हाथ लटक रहा है, मन भी है कि उठावे। हमको तो बिना लकवा के ही ऐसे हो चुका है। हमको तो भजन करते समय ऐसा हो चुका है, एक नहीं अनेक बार ऐसा हो चुका है कि हम बिल्कुल होश हवास में बैठे हैं, हाथ उठाना चाहते हैं नहीं उठता है ना। होश हवास में बैठे, आंख खुली है, देख रहे हैं, सिर झुकाना चाहते हैं नहीं झुकता है। हम अपने शरीर को हिलाना चाहते हैं नहीं हिलता है। तो पांव फैलाना चाहते हैं नहीं फैलता है, हाथ उठाना चाहते हैं नहीं उठता है, जीभ से बोलना चाहते हैं आवाज नहीं उठती है। माने हाँ, मन है और प्राण स्पंद बंद हो गया है, प्राण का स्पंदन बंद हो गया है। तो अन्नमय कोश है शरीर, और प्राणमय कोश है शक्ति, और मनोमय कोश है इच्छा।
आप विचार करके देखो कि आप कौन हो। हड्डी मांस चाम के शरीर आप हो नहीं है? और शक्ति भी तो आपकी हुक्म मानती है। जब मन से आप शक्ति को प्रेरित करते हो, देखो जीभ में बोलने की शक्ति है। जीभ मांस का एक लोथड़ा ही तो है, मुंह में भलो न चाम। ये आपके मुंह में जो जीभ है मांस का एक लोथड़ा ही है, टुकड़ा ही तो है। सुनते हैं मांस खाने के जो प्रेमी होते हैं वो कई पशुओं की जीभ खाते हैं, हमने सुना है। तो ये मांस का लोथड़ा एक मुंह में है। अब मन होता है कि बोलें, मन में इच्छा होती है कि बोलें, तो जब शक्ति रहती है तब जीभ हिल के जैसे घंटे के भीतर ललरी टन 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 है ना, ऐसे हो जीभ जो है वो घंटे की ललरी की तरह आघात उत्पन्न करती है। छोटी जीभ, मन में इच्छा होती है और शक्ति जागृत हो करके कंठ तालवादी में आघात उत्पन्न करती है और उससे आवाज निकलती है। तो तुम कौन हो? तुम ये देह हो हड्डी मांस चाम के बने हुए, कि तुम वो शक्ति हो जो इसको हिलाती उठाती है, कि तुम वो मन हो जो शक्ति को प्रेरणा देते हो? अच्छा देखो, इच्छा भी तुम नहीं हो। क्यों? इच्छा होती है हजार और तुम होते हो एक। सुनने की इच्छा, देखने की इच्छा, छूने की इच्छा, चलने की इच्छा, करने की इच्छा, बोलने की इच्छा, सूंघने की इच्छा। इच्छा तो होती है हजारों और तुम एक हो, तो तुम इच्छा नहीं हो सकते। तो अब जो एक तुम हो, जो इच्छा करते हो, शक्ति को प्रेरित करते हो, देह के चलने को अपना चलने वाला, अपने को चलने वाला मानते हो, वो कर्ता तुम हो। इसको विज्ञानमय कोश बोलते हैं। ये कर्ता जो है ये विज्ञानमय कोश है। अनेक इच्छाओं में हाथ की शक्ति अलग, जीभ की शक्ति अलग, पांव की शक्ति अलग। हाथ पांव जीभ अलग, हाथ पांव जीभ अलग माने अन्नमय कोश अलग, इनकी शक्तियां अलग। चाहे हम जब एक ही शक्ति को संचालित करते हैं, देखो ऐसा नाचने वाली जो होती हैं वो ऐसा अभ्यास कर लेते हैं कि पांव का एक घुंघरू बोले बाकी न बोले। आपने ये देखा होगा आपने, बोला तलवार की धार पर नाच लेती हैं, तार पर नाच लेती हैं, हो तार पर। वो अभ्यास है उनका। तो अपनी इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति के द्वारा शरीर को सधा लेते हैं। तो द्रव्य का नाम है अन्नमय कोश, और शक्ति का नाम है प्राणमय कोश, और इच्छा का नाम है मनोमय कोश, और कर्ता का नाम है विज्ञानमय कोश। उस समय हम विज्ञानमय के साथ एक होकर के कर्ता बनते हैं। अब ये इच्छा करके इस चीज शक्ति को प्रेरित करें, ये उठाना। अच्छा, कर्म करने में आपको मजा आता है कि नहीं, या तकलीफ होती है कि नहीं? तो जब हम फल से अपने आप को जोड़ते हैं तब भोक्ता हो जाते हैं। ये भोक्तापना जो है, चेतन ही अन्नमय कोश में होकर देह बना हुआ है, वही अन्न है ना, वही प्राणमय की उपाधि से प्राणमय बना हुआ है, वही मन की उपाधि से मनोमय बना हुआ है, वही विज्ञान बुद्धि की उपाधि से कर्ता बना हुआ है, और वही भोग की उपाधि से भोक्ता बना हुआ है। ये पांचों पांच हैं, और इनमें जो चेतन है वो इनसे जुदा है, इनसे न्यारा है। क्योंकि मजा भी हमेशा नहीं आता है। आप सुख भोगने में स्वतंत्र हो कि नहीं हो? ये देखो, हम वेदांत का ककहरा सुना रहे हैं आपको। ये वेदांत का ककहरा है कि आप अपने को देह से विविक्त करो, जुदा करो, अलग करो। देह में रह करके ब्रह्मानुभूति नहीं होती। देह से विवेक करके अपने को अलग जान करके ब्रह्मानुभूति होती है। जब तुम विश्व विराट से एक होगे तब पहला कदम तुम्हारा वेदांत के मार्ग में उठेगा। देहाभिमान वेदांत का कोई कदम नहीं है। वैश्वानर विराट चैतन्य से एकता का जो अनुभव है वो वेदांत का प्रथम पाद है, जागृत पाद है। और सूक्ष्म समष्टि हिरण्यगर्भ से जो एकता है वो द्वितीय पाद है।
और कारण समष्टि में विद्यमान चैतन्य से जो एकता है प्राज्ञ ईश्वर से, वो वेदांत का तीसरा पाद है। और अपने को तुरीय जान करके तीन पाद की उपाधि का भंग हो जाना और तीन का तीन न रहना, केवल तुरीय होना। इसमें आपके ईंट पत्थर पर कोई असर नहीं, तिजोरी पर कोई असर नहीं। ये जो आपका आत्म चैतन्य अपना आपा जो देह में फंस गया है, वहां से इसको निकालने की ये युक्ति है। तो वे ग्रंथि कैसे पैदा हुई? कल कोई पूछ रहे थे ग्रंथि कैसे पैदा हुई? का असल में ग्रंथि न पैदा हुई न टूटती है। और ये बम गोला देखो, ये जो तुम स्वयं अपने को एक ग्रंथि में आबद्ध मान रहे हो, ये तुम्हारी अज्ञान मूलक मान्यता ही ग्रंथि है, ग्रंथि नहीं है, तुम्हारी स्वीकृति ग्रंथि है। हम अज्ञ हैं, ये भी ग्रंथि है। हम संशय वाले हैं, ये भी ग्रंथि है। हम कामी हैं, ये भी ग्रंथि है। हम क्रोधी हैं, ये भी ग्रंथि है। हम लोभी हैं, ये भी ग्रंथि है। हम मोही हैं, ये भी ग्रंथि है। हम मरने जीने वाले हैं, ये भी ग्रंथि है। हम जाने आने वाले हैं, ये भी ग्रंथि है। हम किसी से अलग हैं, ये भी ग्रंथि है। तो ये ग्रंथि क्या है? का असल में अपने स्वरूप का विवेक करके जो हम अपने को देह से नहीं निकालते हैं, ये देहाभिमान के आधार से ही सारी ग्रंथियां रह रही हैं। माने अविद्या दशा में ही ये ग्रंथियां सच्ची होती हैं, ज्ञान दशा में ये सारी की सारी ग्रंथियां मिथ्या हो जाते हैं। तो नारायण, अब ये प्रश्न श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंध में उठाया गया। अग्निवद दारुरदति देहा कस्तेह संसृति। लकड़ी की तरह शरीर है और आग की तरह आत्मा है, और न लकड़ी में संसरण है न आग में संसरण है। संसरण माने आना जाना। फिर ये आता जाता कौन है? प्रश्न ये उठाया गया है वहां कि फिर ये आना जाना क्या है? जावत देहेन्द्रिय प्राणैः आत्मनः सन्निकर्षणम संसार फलवासावद अपार्थोप्यविवेकिनः। ये उत्तर दिया गया। ये बात उपनिषदों में बार बार आती है। देह, इंद्रिय, मन और प्राण, इनके साथ तुमने अपने आप को जोड़ दिया है। अच्छा देखो, एक नन्हा सा बच्चा हो, उसके सामने उसकी माँ को मारने के लिए चपत उठाओ, तो माँ तो नहीं रोएगी, वो तो हंस जाएगी, लेकिन बच्चा रोने लगेगा। तो ये क्यों? बच्चे को तो चपत देख के दुख हुआ और माँ को नहीं हुआ। तो माँ समझदार है और बच्चा नासमझ है। वो माँ के साथ इतना घुल मिल गया है कि माँ को चपत लगने को वो अपने को ही चपत लगना समझता है, अपनी माँ को बिल्कुल अपनी समझता है। माँ के साथ जो बच्चे का तादात्म्य है, वही बच्चे को दुख देता है। और आप देखो, कभी कुत्ते को डंडा उठाओ मारने के लिए, तो जरा बलवान होगा तब तो आपके ऊपर टूट पड़ेगा, भौंकने लगेगा। लेकिन कोई कमजोर कुतिया हुई तो वो डंडा तुम्हारे हाथ में देख के पूंछ दबावेगी और काहे काहे बोलने लगेगी। डंडा लगा नहीं, उसको मारा नहीं, पर वो चिल्लाएगी बड़े जोर से कि हमको डंडा लग गया है। तो अब ये जो हम लोग दुनिया में दुख मनाते हैं, अच्छा आप मरने के बाद रोते हैं कि मरने के पहले? हम दूसरे की बात नहीं करते हैं, खुद की करते हैं, है ना। इस दूसरे की बात नहीं करते हैं और खुद की करते हैं। आप खुद मर के रोते हैं कि मरने के पहले रोते हैं? तो मरने के बाद तो किसी का रोना देखा नहीं गया है, और मरने के पहले अगर वो रोता है तो उसके मन की कमजोरी के सिवाय और क्या है? अभी मरा नहीं है और मरने के डर से रोता है। तो मरने का डर तो कमजोरी है ना मन की।
मरने के एक सेकेंड पहले भी अगर आप डरते हैं तो डर तो मन की कमजोरी है, वो तो कोई ज्ञान नहीं है, वो तो कोई समझ नहीं है। अरे रोना हो तो मरने के बाद रोए लेना कि हाय हाय मैं मर गया है? है? तो नारायण, ये देखो इसी का नाम भय है। असल में तुम्हें मृत्यु का अनुभव नहीं है, मृत्यु का भय है। केवल दूसरे की मृत्यु का अनुभव है। तो दूसरे को तुमने मरते कहाँ देखा है? क्या देखा है मरते? बिल्कुल बराबर तौल के मिट्टी, पानी, आग, हवा, आसमान जो शरीर में रहता है वो कोई नहीं मरता है। और चेतना तुमने देखी नहीं है, जिसको मरते देखो, चेतन को तो देखा ही नहीं है। जो दृश्य है तो मरा नहीं, और दृष्टा को तुमने पहले भी नहीं देखा था और अब भी नहीं देखते हो। तो दूसरे के मरने का भी अनुभव नहीं है। दूसरे के शरीर में जो चेतन है वो जब तुम्हारा देखा हुआ ही नहीं है तो उसके मरने का अनुभव कहाँ? जिसको जिंदा ही नहीं देखा उसको मुर्दा होने पर क्या देखेंगे? तो दूसरे की मृत्यु का तो तुमको अनुभव नहीं है, और कहो कि हमें हमारी मृत्यु का अनुभव है। तो जब तुम जिंदा ही हो और तुम्ही को मृत्यु का अनुभव हुआ है तो मृत्यु किसी पड़ोसी की हुई होगी, तुम्हारी हुई नहीं होगी, क्योंकि अनुभव करने वाले तुम तो जिंदा ही हो। तो मृत्यु न दूसरे की अनुभव में आई न अपनी अनुभव में आई। ये मन की जो कमजोरी है कि हाय हाय, जैसे हमारा पड़ोसी जो है, पड़ोसी का शरीर मुर्दा हुआ और जला दिया गया, वैसे हमारा शरीर भी मुर्दा होगा और जला दिया जाएगा, तो वो हमारी तिजोरी कहाँ जाएगी? मकान कहाँ जाएगा? बच्चे का क्या होगा? बहू का क्या होगा? हाय हाय, जिसको मैं कहता हूँ उसको चिड़िया खा जाएंगी, वो बिष्ठा हो जाएगा, तो वो आग में जल जाएगा। हमारी ये बनाई हुई संवारी हुई ये दुनिया है अब बिगड़ जाएगी। ये जो मन की कमजोरी है, मृत्यु का भय बिल्कुल मन की कमजोरी है। कभी लोग तो कहते हैं कि मौत क्या है? एक मीठा सपना। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मृत्यु जो है एक मधुर स्वप्न है। अच्छा, और भक्त लोग कहते हैं कि मरने के बाद तो हम अपने प्यारे के गले से लग जाएंगे। अभी तो वो बैकुंठ में है, गोलोक में है, हम उससे दूर हैं, हाय हाय पागल हो रहे हैं। हम तो उसके प्रेमी हैं, भक्ति करते हैं, तो हम मरने के बाद उसके गले से चिपट जाए। ज्ञानी लोग कहते हैं जी मरने के बाद आना जाना कहाँ है? कहीं ना आना न जाना, परिपूर्ण ब्रह्म है। धर्मात्मा लोग कहते हैं कि मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे और वहां तो हमको बढ़िया पार्क मिलेगा टहलने के लिए, अप्सराएं मिलेंगी, एक नहीं कई कई, देवता सरीखा भोग की शक्ति वाला हमारा शरीर होगा। अब मरने के बाद हम दुखी हो, क्या होगा हमारा, ये चिंता किसको होती है? अब आप लोग अपनी गिनती उसमें न करो तो हम बता दें, हैं? मरने के बाद हमारा क्या होगा ये फिक्र किसको होती है? हाँ, आप लोग बिल्कुल अपने को उससे अलग कर दो तब हम बताते हैं। क्योंकि आप लोग वेदांत सुनते हो, भक्ति सुनते हो, हैं? धर्मात्मा हो, सदाचारी हो, ईश्वर के बारे में विचार करते हो, आत्मा अनात्मा के भेद को जानते हो। मरने का डर केवल देहात्म बुद्धि का जो पक्का दास है और पापी है। बोला ये बात मैं धीरे से बोलता हूँ, है ना? हाँ, अगर कोई पापी हो तो सुने नहीं, बोला। हाँ, पापी को ही ये डर होता है कि मरने के बाद हम नरक में जाएंगे, और देहात्म देह में जिसको मोह है उसको ये डर होता है कि हाय हाय ये सब हमारा बना बनाया छूट जाएगा। हाँ, बोलते हैं सोने का सा शरीर, दांत टूट रहे हैं, बाल पक रहे हैं, झुर्रियां पड़ रही हैं, और बोले ये हमारा सोने का सा शरीर नहीं रहेगा। तो ये जो अनात्मा में आत्मा होने की भ्रांति है, ये जो देह के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ, प्राण के साथ, कर्ता के साथ, भोक्ता के साथ जो मैं पना हमने जोड़ रखा है, प्रकृति जो है वो मरणोत्तर गति नहीं देती, ईश्वर भी मरणोत्तर गति नहीं देता, कर्म भी मरणोत्तर गति नहीं देते।
ये जो हमने अपने आप को हड्डी मांस चाम के साथ जोड़ करके मैं करके जो अपने को फंसा रखा है यही संसरण को, यही संसार को देता है। इसी से एक जोनी से दूसरी जोनी में जाना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी संभालनी पड़ती है। ये सारी गड़बड़ है ना, ये जो सारा तबादला है और ये तनज्जुली है, तनज्जुली बोलते हैं, नीचे नीचे ढकेल दिया गया हो। हाँ, जो ऑफिस का है ना मालिक था वो क्लर्क बन गया, जो क्लर्क था तो मालिक बन गया। तो ये सब क्यों हुआ? ये देह में मैं करने के कारण, ये देह में मैं करने के कारण हुआ। तो ये न ईश्वर की सृष्टि है, जन्म जन्म मरण आवागमन बदलना, शरीरों का बदलना, जन्मना, मरना, आना जाना, ये आत्मा के लिए न तो ईश्वर की सृष्टि है, न प्रकृति की सृष्टि है, न कर्म की सृष्टि है, न चित्त की सृष्टि है। ये केवल बुद्धि से जाने आने वाली चीज को जो हमने मैं समझ रखा है, केवल अविद्या की परंपरा में, ये अविद्या के बच्चे कच्चे हैं ये सब के सब। इसलिए जब आत्मज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाती है तो हमारी ये जो वर्तमान, हमारा वर्तमान मोह है ना, ये न छूटे। ये काम हमको भोगने के लिए ये मिले, ये लोभ, लोभ कब होता है? जब अभिमान जन्य सुख चाहता, हमको ये भी मिले, ये भी मिले, इतना मिला और मिले। एक आदमी को हमने खाते हुए रोते देखा है, बोला आप लोग आश्चर्य नहीं करना, रोटी खा रहा था, बढ़िया भोजन उसके सामने रखा था और रो रहा था कि आज तो इतना बढ़िया भोजन मिल गया, अब मैं कल क्या खाऊंगा। आप उसके लिए मत हंसो, है ना, आप उसके लिए मत हंसो, अपने लिए हंसो, अपने लिए हंसो। खाता जा रहा है और कल के लिए रो रहा है, माने वर्तमान के भोजन का उसको कुछ आनंद नहीं है। ईश्वर की दी हुई जो वस्तु है उसका आनंद वो नहीं ले रहा है। तो ये सारा दुख, सारा दारिद्र्य हमारी भूल में से निकलता है। ये चित्त का विक्षेप नहीं है कि योगाभ्यास से दूर हो जाएगा, ये चित्त का विक्षेप नहीं है, ये भ्रांति है। भ्रांति दूर होगी श्रवण से, भ्रांति दूर होगी समझदारी से। समझदारी श्रवण से आती है। वेदांत एक प्रकार की ऐसी समझदारी है जो तुम्हारे मरने का भय, जन्मने का भय, नरक स्वर्ग में जाने आने का भय, वैकुंठ गोलोक चाहने का लोभ है ना, मोह, लोभ, काम, क्रोध, अविद्या सबको मिटा दे। ये विद्या है। ये आंख बंद करके एकांत में बैठने की विद्या नहीं है। ये तो अनजान पने के कारण जो दुख आया है उसको दूर करने की विद्या है। इसलिए इसके लिए श्रोतव्य, मंतव्यो, निदिध्यासितव्य। श्रवण करो, मनन करो, निदिध्यासन करो, ये इसकी विद्या है। ओम शांति शांति।